नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की अपने इष्ट के नाम और पंचांग के ज्ञान से, जिससे हमारे लौकिक व्यवहार और आध्यात्मिक साधना दोनों में एक बहुत ही सुंदर संतुलन स्थापित हो। पंचांग के अनुसार आज दिनांक है 5 जून सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की चतुर्दशी है और आज का वार है बुधवार। आज कृतिका नक्षत्र है, योग सुकर्मा है, तो योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा फल प्राप्त होगा। आज लौकिक दृष्टि से भी आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही सुंदर दिन है आज का। करण वृष्टि है सुबह 9 बजे तक, आगे शकुन करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:18 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, बहुत ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है दिन में 11:57 और दोपहर 12:53। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही करेंगे कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल देंगे, लेकिन जाना बहुत जरूरी, अनिवार्य रूप से आपको उत्तर की यात्रा करनी है, तो छोटा सा परिहार कीजिए। परिहार इस प्रकार होगा, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया और मूंग के दाने खाइए, 5 कदम पीछे चलिए। इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट की स्थापना कीजिए, उन्हें अपने साथ मानिए और फिर इस दिशा की यात्रा कीजिए। यात्रा सुंदर रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का कंपैरेटिवली अच्छा समय, यानी कि ऐसा समय जिसमें अच्छी अच्छी कोशिशें की जाए तो अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। वो है सुबह 8 बजे से लेकर 8:55 तक, दिन में 11 से 12 बजे तक और दोपहर बाद 4 से शाम 7 बजे तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को कुटुंब से, अपने किसी अति निकट के रिश्तेदार से लाभ होगा। वहीं वृष राशि वाले अपनी ग्रूमिंग पर देंगे विशेष ध्यान। तो मिथुन राशि वाले किसी प्रकार की लंबी यात्रा प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही कर्क राशि वालों की कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना हो सकती है पूरी। सिंह राशि वालों को उनके कार्यालय में उनके अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसा मिलेगी, आर्थिक लाभ भी संभव है। वहीं कन्या राशि वालों को देवी कृपा से मिलेगा भाग्योदय का अवसर। तुला राशि वालों को सर्दी जुकाम, एलर्जी या किसी तरह की स्किन की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि वालों को साझेदारी के व्यापार में रखनी है सावधानी। तो धनु राशि वालों को लेन देन से रहना है आज दूर। आज के दिन पैसे दिए उधार तो वापस आने की संभावना बहुत ही कम है। मकर राशि वालों को उनकी सूझबूझ और सही समय पर लिए गए सही निर्णय जीवन में आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कुंभ राशि वालों को नए मकान और नई गाड़ी खरीदने का विचार बार बार आएगा। तो मीन राशि वालों को किसी रिश्तेदार की सहायता से कोई बड़ा काम मिल सकता है आज। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमें आचरण की पवित्रता लाकर चरित्र को शुद्ध करने की प्रेरणा देती है। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, ईश्वर का नित्य निरंतर ध्यान, अपने इष्ट का नाम जप या गुरु के द्वारा जो भी उपदेशित मंत्र है उसका अभ्यास करने वालों को प्रारब्ध भोगने का बल और समस्याओं के समाधान आगे से आगे मिलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब मनुष्य के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, ठीक चल रहा होता है, तो ऐसे में वो साधन से, भजन से, इनसे विमुख हो जाता है। और जब पुण्य बल क्षीण होकर जब दुख आते हैं तो फिर भगवान के पीछे भागते हैं। ऐसी स्थिति जब जब आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस प्रारब्ध की मार से बचाने वाली ढाल, या कहें कि वो छाता, जो सुमिरन था, जो भजन था, वो तो व्यक्ति ने कभी अपने साथ लिया ही नहीं। ऐसी स्थिति में उस प्रारब्ध के दुख को पूरा पूरा भोगना पड़ता है, यानी 100% अगर आया तो 100% ही भोगना पड़ता है। इस पर कबीरदास जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आप सुख में, आनंद में, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस इकट्ठा होगा। आपके जप का, तप का, आपकी भक्ति का एक बैंक बैलेंस बनता है। वो आगे कभी विपरीत प्रारब्ध भोग आएगा, कभी बुरा समय आएगा, ग्रह दोष आएंगे, तो वो जप तप का जो पुण्य है आपको बहुत आराम से बचा लेगा। ठीक ऐसे जैसे बारिश होना तय है, लेकिन अगर आपके पास छाता है तो वो आपको बचा लेता है। तो हमेशा नित्य निरंतर जैसे भी दिन चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, ईश्वर का सुमिरन करते रहें, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते रहें। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं आपके जीवन को सहज, सुंदर और आपको सफल बना देने वाले विशिष्ट उपायों पर। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर एक ध्वजा अर्पित करें। गणेश जी को पूजा के बर्तन अर्पित करें
और मंदिर के बाहर निर्धनों को भोजन करवाएं और शाम 4 बजे बाद किसी भी पशु को, पक्षी को पिंजरे से या बंधन से मुक्त करवा दें। ये छोटे छोटे काम कर लीजिए, आने वाला पूरा वर्ष सुकून, शांति और आनंद वाला रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों के ग्रह बाधा बहुत ही भारी हो चुकी हो, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी हो, लग रहा हो कि अब कहीं से कोई समस्या को ठीक होने का, कोई समाधान मिलने का आसार नहीं है, या शनि की कोई ढैया चल रही हो, साढ़े साथी परेशान कर रही हो, या फिर मंगल दोष हो, राहु केतु के दोष चल रहे हो, या जन्म पत्रिका में कोई विष दोष, बंधन दोष, इस तरह के दोषों की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका हो, ऐसी स्थिति में जब सब तरफ से आप फंस चुके हो तो आपको शरण लेनी चाहिए भगवान भोलेनाथ की। एक छोटा सा नियम बनाए कि निश्चित समय पर पूरे विधान से हम पूजन करेंगे, और ये अगर आपने किया तो जीवन में चमत्कार निश्चित रूप से घटित होंगे। करना सिर्फ इतना है कि सुबह सुबह शिवालय जाइए, पूरे शिव परिवार का पूजन कीजिए, फिर शिव जी पर गंगा जल, गौ माता के कच्चे दूध, शहद और शक्कर और दही से उनका अभिषेक कीजिए, थोड़ा सा इत्र अर्पित कीजिए। इसके बाद कुछ शमी के पत्र और एक त्रिदल बिल्व पत्र अर्पित करके भगवान का 10 मिनट बैठ के ध्यान कीजिए, और मन ही मन बिना गिने नमः शिवाय का जप कीजिए, अपनी समस्या भगवान को कह दीजिए। इसके बाद में रुद्राक्ष की माला लीजिए, उत्तर पूर्व में मुख करें और 11 माला नित्य इस अति विशिष्ट मंत्र का जप करें। 3-4 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, 3-4 महीने आप मेहनत कर लेंगे, आप देखेंगे समय कितनी जल्दी बदलता है आपके लिए। महादेव की कृपा आपको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होगी, आगे से आगे मार्ग बनेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मंत्र बहुत छोटा सा है, 11 माला करने में आपको 15 मिनट लगेगी, इसको बहुत ध्यान से समझिए। मंत्र है नमो नीलकंठाय, नमो नीलकंठाय। तो ये आप करें और अपना जीवन इस मंत्र से, इस साधना से, शिव जी की कृपा से पूरी तरीके से बदल लीजिए। ऐसे दर्शकों, काम बनते बनते बिगड़ते हों, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, भ्रमित हो कि क्या आने वाला समय मेरे लिए लेके आ रहा है, भविष्य कैसा रहेगा, मेरी करियर की स्थिति कैसी रहेगी, या फिर आप हर चीज़ में ही आपकी निर्णय क्षमता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ऐसी स्थिति बहुत बार हो जाती है। और जब ऐसी स्थिति आए तो करना सिर्फ ये है कि नित्य भगवान गणेश जी को 2 लड्डू बेसन के, घी का दीपक, 21 दुर्वा अर्पित करें और कुछ दिन तक 5 माला इस मंत्र का जप करते रहें, मन लगाकर भगवान गणेश जी को अपने हृदय में मानते हुए। तो बहुत जल्दी समस्या से बाहर आ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र जो जप करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गौं गंग श्री महागणाधिपतये नमः। फिर से समझिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गौं गंग श्री महागणाधिपतये नमः। तो इस मंत्र को कीजिए, पूरे ध्यान, विश्वास और विधान के साथ कीजिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार घटित होते हैं। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर भी ला रहे हैं, मनोकामना आपकी पूरी कर रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपकी सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक पल्लवी जी की। 11 नवंबर 1994 का इनका जन्म है, सुबह 5:07 अलवर। विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इनके प्रश्न है। देखिए पल्लवी जी, विवाह में विलंब और वैवाहिक जीवन के परेशानी भरे रहने के स्पष्ट संकेत जन्म पत्रिका में मिलते हैं, क्योंकि सप्तमेश मंगल, सप्तम यानी विवाह भाव, उसके अधिपति मंगल नीच राशि में है, और सप्तम भाव में जो विच्छेद कारक ग्रह होता है वो है केतु, जो स्थान छुड़वाता है, रिश्ते तोड़वाता है, वो बैठा है, उस पर सूर्य शनि की दृष्टि भी है। आपके विवाह के योग अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 के मध्य हैं, लेकिन बहुत सारे पूजा पाठ उपाय आपको करवाने पड़ेंगे, घट विवाह जैसे उपचार भी करवाने होंगे, तभी आपका विवाह अच्छे से होगा और उसके बचने की संभावना रहेगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक सतीश जी की, सूरत से। 11 जनवरी 1977 का इनका जन्म है, सुबह 10:13 सूरत। व्यापार क्या करें, इनका प्रश्न है। सतीश जी, आपका कुंभ लग्न है, कन्या राशि है, लग्न नवमांश और दशमांश यानी कि D9 D10 और लग्न की कुंडली देखने के बाद में ये पता लगता है कि आपको दवाइयों का काम कर लेना चाहिए, या फिर आप हॉस्पिटल से संबंधित कोई सप्लाई का काम कर लें। लेकिन आप पहले मंगल बुध के 7 गुना जप अवश्य करवाएं, राहु शांति अवश्य करवाएं, ताकि आपको समस्याएं ना आए अपने व्यापार में। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक ज्योति जी की, 1 दिसंबर 1985 का जन्म है, सुबह 8:40 जयपुर। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए ज्योति जी, धनु लग्न है आपका, मिथुन राशि है, लग्नेश नीच राशि में है, सेकंड हाउस में है, पंचम में राहु है, 12वें घर में मार्केश और रोग कारक ग्रह होने से आपको पेट, गले, मस्तिष्क संबंधी विकारों से आप ग्रस्त हैं। अच्छा रहेगा कि महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाइए, गुरु के जप पुखराज गले में पहन लीजिए, निश्चित रूप से आपको आराम आने लगेगा।
मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आज के बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और आपकी मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।